आज हम आरोह बुक के गद्य खंड का पाठ 1 भक्तिन पढ़ेंगे। भक्तिन की लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला, आपदा, भक्तिन आदि हैं। इनका निधन सन 1987 इलाहाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प रूप खींचा है। महादेवी के घर में काम करने से पहले भक्तिन कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे उसने पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ी, यही महादेवी वर्मा ने भक्तिन के माध्यम से बताया है। किसी भी कहानी को जानने समझने से पहले उनके पात्रों का परिचय जानना अत्यंत आवश्यक है। पात्र जाने बिना किसी भी कहानी को समझा नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले हम पात्र परिचय को जानेंगे। भक्तिन अर्थात लक्ष्मी, लेखिका महादेवी वर्मा, भक्तिन की सौतेली माँ, शादी के बाद उसका पति, जेठानिया, जेठ और अन्य पात्र। भक्तिन एक गौपालिका अनामधन्या है। उसकी माँ का देहांत पहले ही हो चुका था। भक्तिन का जब जन्म हुआ तब उसके माता पिता ने उसका नाम लक्ष्मीन रखा। लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, तो हम लक्ष्मी नाम से ही बात करेंगे। लक्ष्मी नाम उसे बिल्कुल किसी को भी बताना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का तात्पर्य धन की लक्ष्मी, जो कि उसके नाम के विरोधाभास थी, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में थी। इसलिए वह अपना लक्ष्मी नाम किसी को भी नहीं बताती थी। उसकी माता न होने के कारण उसके पिता और सौतेली माता ने उसका विवाह जल्द ही कर दिया। विवाह के बाद जब वो अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसकी जेठानियाँ, जेठ, सास, पति सभी थे। जेठानियों के साथ उसका बर्ताव, उसका व्यवहार तो अच्छा था, लेकिन जेठानियों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। उसका कारण था कि जेठानियों के पुत्र थे और लक्ष्मी की बेटियां थीं, 2 बेटियां थीं। बेटियां होने के कारण उसे अनुचित बर्ताव किया जाता था, जिसके कारण उसे ससुराल में दिन भर काम काज करना पड़ता था। पहले माना जाता था जिसके पुत्र हैं वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा उसका मान सम्मान होता था। वही विचार के अनुसार भक्तिन के साथ भी बुरा बर्ताव होता था। उसकी जेठानियाँ काम वगैरह नहीं करती, सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियां करती। खाने में भी सबसे आखिरी में भोजन करने को उसको मिलता था। जेठानियाँ अच्छा खाती, अपने बेटों को दूध मलाई सब देती और भक्तिन को बचा कुचा, उसकी बेटियों को भी बचा हुआ भोजन ही प्राप्त होता था और कुछ जली कटी बातें भी सुनाया करती थी। जबकि लक्ष्मण का पति कुछ भी नहीं बोलता था। उसका बर्ताव भक्तिन के साथ, लक्ष्मण के साथ अच्छा था। कुछ समय पश्चात भक्तिन के पति का देहांत हो गया।
देहांत होने के पश्चात भक्तिन का घर में और ज़्यादा बुरा समय होने लगा। भक्तिन घर के सारे काम काज करती, सभी कुछ, खेत खलिहान, गाय भैंस गोबर, खाना पीना सभी कुछ करती। इसलिए उसे सभी काम में वो निपुण हो चुकी थी। वो सभी काम उसे अच्छी तरह से आते थे। पति की मृत्यु के बाद जेठ जेठानियों ने उसकी संपत्ति पर भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि पति की मृत्यु के बाद ये संपत्ति हमारी हो सकती, क्योंकि भक्तिन का कोई पुत्र तो है नहीं, लड़कियां हैं, शादी होके चली जाएंगी। इसलिए भक्तिन को भक्तिन को अपने घर में ही रखते, सारा काम कराते। आखिरी में जब संपत्ति का बंटवारा होने पर आया तो उन्होंने भक्तिन के साथ जोर जबरदस्ती की। भक्तिन ने नहीं माना। भक्तिन ने अपना हिस्सा लिया, जो भी उसके हिस्से में आया, खेत खलिहान वगैरह उसके हिस्से में आए, क्योंकि जेठानियाँ वो काम कर नहीं सकती थी। उसके हिस्से में खेत खलिहान खेती बाड़ी आई, उसने वही लिया और अपना पुत्रियों को लेकर अलग रहने लगी। लेकिन जेठानियों को वो भी नहीं अच्छा लगा। उन्होंने उसकी उस संपत्ति पर भी अपना अधिकार जमाना चाहा। भक्तिन ने कुछ समय पश्चात अपनी पुत्री का विवाह किया। पुत्री और वो बहुत अच्छे से खेत खलिहान का कार्य कर रहे थे और उनका घर द्वार धन संपत्ति भी अच्छी हो रही थी। पुत्री का विवाह करने के पश्चात कुछ समय बाद उस पुत्री के पति का भी देहांत हो गया। पुत्री के पति के देहांत के बाद जेठानियों की नज़र पूर्ण रूप से भक्तिन की संपत्ति पर आ धमकी, जिसके कारण उन्होंने ये सोचा कि जैसी भक्तिन हो गई वैसी ही उसकी पुत्रियां भी हो गई, तो क्यों ना उसकी पुत्री का पुनः विवाह अपने भतीजे के साथ कराया जाए। भतीजा तीतरबाज था, तीतर लड़ाता था, कुसंगत था, लेकिन उन्होंने केवल संपत्ति पर अधिकार लेने के लिए भक्तिन की बेटी का विवाह अपने भतीजे के साथ कराना चाहा। भक्तिन नहीं मानी तो उन्होंने कुछ गलत तरीके से उसका विवाह कराने की कोशिश करी। आखिर भक्तिन भी दृढ़ संकल्पी थी। उसने हर कार्य दृढ़ संकल्प से किया और कभी भी हार नहीं मानी, ना ही किसी के आगे वो कभी झुकी। आत्मसम्मानी थी भक्तिन। उसके लिए आत्मसम्मान सबसे बड़ा है, इसलिए उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। किसी तरह जेठानी के भतीजे के साथ भक्तिन की बड़ी बेटी का विवाह होना निश्चित हुआ। धीरे धीरे भक्तिन की धन संपत्ति जाती रही, कार्यभार कम होता रहा, जिससे उसे महाजन से कुछ रुपए उधार लेना पड़े और वो उधार लौटा ना सकी, जिसके कारण उस महाजन ने उसे एक दिन पूरा दिन धूप में खड़ा रहने को कहा। भक्तिन यह बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो स्वाभिमानी थी। उसे यह सजा आत्मघाती लगी। उसने उसी समय वहाँ से प्रस्थान किया और वह उसकी मुलाकात महादेवी वर्मा अर्थात लेखिका से हुई। जब वह लेखिका के घर पहुंची और उसने अपना कार्य ढूंढने के लिए लेखिका के घर पहुंची, तब लेखिका ने उसका परिचय पूछा तो उसने, जो नाम वो किसी को नहीं बताती थी कभी भी, वो नाम उसने लेखिका को बताया और नाम बताते हुए कहा कि मैं आपको अपना नाम तो बता दूंगी, लेकिन आप उस नाम से मुझे मत पुकारिएगा।
उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। लेखिका ने उसे अपने घर का कार्य करने के लिए रख लिया। भक्तिन एक विधवा थी, इसलिए उसने अपना सर मुंडवा रखा था। पहले की प्रथा थी, जिस किसी का पति का स्वर्गवास हो जाता था, उस स्त्री को केश कटवाने पड़ते थे, केश मुंडन कराना पड़ता था। पहले की कुछ जुड़ी जुड़ी प्रथाएं थी जो पहले चलती थी, इसलिए भक्तिन ने भी अपना सर मुंडवा रखा था और गले में कंठी माला आदि पहन रखी थी, जिसके कारण लेखिका ने उसकी इस प्रकार देखकर उसका नाम भक्तिन रखा और लेखिका उसे उसी समय से भक्तिन नाम से पुकारने लगी। भक्तिन लेखिका के साथ अच्छी तरह से रहने लगी, लेकिन वह भक्तिन एक गांव की महिला थी, तो उसे सारा काम गांव के हिसाब से ही आता था। लेखिका को उसके साथ कुछ दिक्कतें तो हुई, लेकिन लेखिका ने फिर भी उसके साथ रहना पसंद किया और भक्तिन ने रसोई में जाते ही एक लक्ष्मण रेखा खींच ली। लक्ष्मण रेखा वो कि उस रसोई में बिना नहाए अपवित्र होकर नहीं आया जाए, नहाने के बाद पवित्र होकर ही उस लक्ष्मण रेखा के अंदर आने की अनुमति दी। यहाँ तक महादेवी वर्मा तो उसकी मालकिन थी, लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा को भी यह बात मानना पड़ती थी। महादेवी वर्मा ने कई पशु पक्षी पाल रखे थे, उन पशु पक्षी का भी वो पूरा ध्यान रखती थी। यहाँ तक छात्रावास था, उन छात्राओं का भी ध्यान रखती थी। वो महादेवी वर्मा के कार्य में इतनी विलीन हो गई कि उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखने लगी। लेखिका जब भी कोई कार्य करती, उस कार्य को पहले से पहले करने की भक्तिन कोशिश करती। लेखिका जब कुछ लेख लिखती, उस लेख को लिखने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती, भक्तिन सबसे पहले उठाकर वह देती। यहाँ तक किसी पुस्तक की ज़रूरत पड़ती, उस पुस्तक को भी रंग के माध्यम से उठाकर देती, क्योंकि भक्तिन अनपढ़ थी, वो पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए रंग देखकर वो उस पुस्तक को लेखिका को दे देती थी। लेखिका के सभी जानवर पशु पक्षी सो जाया करते थे, लेकिन भक्तिन लेखिका जब तक जागती थी तब तक वह टकटकी लगाए लेखिका की ओर देखती रहती, यही सोचकर कि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं उनको दे सकूं। लेखिका के हर कार्य में वह अपना एक स्थान चाहती कि किसी न किसी तरह मैं उसके हर काम में काम आऊं। इस तरह लेखिका भी उसकी आदी हो गई। इस प्रकार जो छात्रावास में छात्रगण थे, वो लोग भक्तिन का कुछ मजाक उड़ाने लगे, मजाक बनाते थे, उसे कहते थे कि लेखिका जेल चली जाएगी। वो इसलिए कहते थे क्योंकि भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी, तो लेखिका के जेल जाने का प्रसंग कर वो उसे डराते थे। तब लेखिका को भक्तिन कहती कि नहीं, अपन अपने गांव चलेंगे, तुम मेरे गांव चलो। गांव जाने की बात पर लेखिका जब उसे मना कर देती, तब भक्तिन कहती कि मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगी, जैसे आप यहाँ रहती हैं वैसे ही व्यवस्था कर दूंगी, एक पटिया लगा दूंगी, कपड़े खड़ी करके रख दूंगी, इस्त्री कर दूंगी, सभी प्रकार से उसको मनाने की कोशिश करती। लेखिका उसकी इस प्रकार की भावनाओं का सम्मान करती थी। लेखिका हंस देती और चुप हो जाती। इस प्रकार भक्तिन का जो हृदय है वो लेखिका के प्रति अत्यंत ही, इस प्रकार भक्तिन की कहानी का अंत नहीं हुआ। अंत केवल यही हुआ है कि अगर कभी लेखिका को वाकई बुलावा आया तो इस भक्तिन का क्या होगा, ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे
पूरी भी नहीं करना चाहती, अर्थात लेखिका इसे पूरी करने की इच्छा नहीं रखती, क्योंकि जहाँ कहानी पूरी हुई वहाँ भक्ति उससे दूर हुई। धन्यवाद। ये मैंने आपको इस कहानी का सारांश सुनाया। सारांश से आप पूर्ण कहानी समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।